हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा पैराबोला, जो क्लास 11 से 11 चैप्टर कॉनिक सेक्शन से लिया गया है। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ हेडिंग्स डाल दी हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला हमें यहाँ ऑब्टेन करना, डेरिवेट करना उसका फॉर्मूला, और यहाँ डेफिनेशन लिख दिए हैं, यहाँ पर इसके फिगर्स हमने बना दिए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डेफिनेशन क्या है पैराबोला। पैराबोला होता क्या है? तो पैराबोला होता है अ पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन, जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, एंड ए फिक्स्ड पॉइंट एस, जिसको हम फोकस कहते हैं। देखिए यहाँ समझिए, ये एक डायग्राम है, जो शॉर्ट डायग्राम है। यहाँ पर क्या है, पॉइंट पी है। ये पॉइंट इस तरह से लिया गया है कि इसके अपोजिट जो एक लाइन खींची गई है, ये जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, ये पी एम और पी एस आपस में इक्वल है। यानी पी पॉइंट जो है वो इस लाइन से और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट से जो हम ऐसे पॉइंट को फॉलो करते हुए अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, कोई कर्व ड्रॉ करते हैं, तो एक पैराबोला कंस्ट्रक्ट होता है उससे। तो देखिए क्या है कि ऐसा अगर हम यहाँ पर कुछ पॉइंट ले, एक पॉइंट यहाँ ले लें, एक पॉइंट यहाँ ले लें, ठीक है, और इन पॉइंट को इस तरह से देखें कि एक फिक्स पॉइंट ऐसे यहाँ ले लें, कोई एक लाइन ले लें जिसे हम डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे। ये पॉइंट पी एस और जितने भी पॉइंट होंगे आपस में डिस्टेंस इक्वल होंगी। ये पॉइंट जो भी होंगे यहाँ पर वो सारे डिस्टेंस कैसे होंगे, पी एस और यहाँ पर कोई m1 होगा तो pm1 और ps pm2 और ps ये आपस में इक्वल होंगे। तो ऐसे कोई पॉइंट हम डिसाइड करें और उस पर हम ट्रेवल करें, चले, या कोई कर्व खींचे ऐसे पॉइंट को लेकर के, तो ऐसी कोई फिगर बनती है। इस फिगर को कहते हैं पैराबोला। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसको हम डेरिवेट कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला। देखिए अभी हमने बात की है कि p क्या किस तरह से पॉइंट है कि p पीएस और पीएम को बराबर लिए हुए आपस में इक्वल डिस्टेंस। पी पॉइंट कैसे है कि पीएम और पीएस आपस में इक्वल डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पीएम और पीएस आपस में इक्वल लेंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। ठीक है, अब देखेंगे हम कि पीएस और पीएम हमने इक्वल लिए हैं, और पीएम क्या होगा, देखिए पीएम किसके इक्वल होगा, ये होगा एन बी के इक्वल। ठीक है, क्योंकि पी से इस एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डाला गया है, तो जितनी डिस्टेंस होगी वो ये यानी पी एम इज इक्वल टू होगा एन बी के इक्वल होगा। राइट, अब पी क्या है, पी के कोऑर्डिनेट हमने लिए एक्स और वाई। ठीक है, तो ये कितनी डिस्टेंस होगी, ये हमारी होगी एक्स। ठीक है, अब ये एक्स होगी और आगे जो लाइन है ये भी ए डिस्टेंस पे होगी। यहां से वाई एक्सिस से ये जो लाइन होगी जिसे हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, ये होगी ए डिस्टेंस पर। जितना हमारा ए एस होगा उतना ही हमारा ए बी होगा। ठीक है, तो ये हमारी ए डिस्टेंस होगी। अब बात करें एन बी को हम कैसे लिखेंगे, एन बी को हम लिख सकते हैं एन ए प्लस ए बी, एन ए प्लस ए बी होगी। ठीक है, अब एन ए क्या है हमारा, एन ए वो कितनी डिस्टेंस है, वो हमारी डिस्टेंस एक्स है, और हमारा ए बी कितना है, ये हमारा ए है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि एन बी की वैल्यू कितनी आ गई है, एन बी की वैल्यू आ गई है एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए, ये हमारी डिस्टेंस आ गई है। अब पी एस क्या है, पी एस हम निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो पी एस, अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके हम क्या करते हैं, अब पी एस इक्वल टू पी एम लिया था हमने, और पी एम किसके इक्वल आया था, एन बी के इक्वल आ गया था। तो हम क्या करेंगे, पी एस का स्क्वायर लेंगे, एन बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सीधे यहां से ये सब रब कर देते हैं। अब हम इस डिस्टेंस को यहां पर नोट कर लेते हैं। तो देखिए पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू एन बी स्क्वायर, और पी एस क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लगाएंगे, पी एस होगा एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस y माइनस 0 के स्क्वायर लेंगे, और एन बी स्क्वायर जो था हमारा, एन बी वो था एक्स प्लस ए के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए हम इसको सोल्व कर लेंगे। ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax होगा, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला की यहाँ पर डेरिवेट कर रहे हैं। तो देखिए कुछ कट जाएगा इधर से, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये बचा 2ax प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू आ गया 2ax। आगे सोल्व करते हैं तो वाई स्क्वायर इजिकल टू आ गया, ये उधर जाकर के 2ax प्लस इसमें ऐड हो जाएगा तो वाई स्क्वायर इजिकल टू आ गया 4ax। ठीक है, तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला हमें मिल गया। तो अब बात करते हैं कि ये पैराबोला की कौन सी फॉर्म है। ये पैराबोला की राइट साइड फॉर्म है। ये देखिए हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये इस तरफ राइट हैंड पे बनी हुई है पैराबोला। उसकी इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। चलिए अब बाकी इसके आगे कंटेंट डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर 4x, राइट हैंड पोजिशन पे हमें कुछ पॉइंट डिस्कस करने हैं जो आगे एक्सरसाइज में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखेंगे हम, पहला है कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है, ये हमारा पैराबोला है। ठीक है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है जहाँ क्रॉस कर रही है एक दूसरे परपेंडिकुलरली। तो ये पॉइंट ए जो होगा ये वर्टेक्स होगा, और इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जो ओरिजिन के वर्टेक्स होते हैं वही हमारे वो इस पैराबोला के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होंगे। मींस इसे हम कहेंगे ए, 0 और 0। ठीक है, तो पैराबोला के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 0 और 0। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। फोकस है हमारा ये फिक्स पॉइंट। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या दिख रहे हैं हमें, एस, ए और 0, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, ए और 0, तो इसे हम बोलेंगे एस, ए और 0। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस आ गया हमारा ए और 0। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, देखिए ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स है, ये वाई एक्स के पैरेलल है और कितने डिस्टेंस पे, ए डिस्टेंस पे, तो वाई एक्स के पैरेलल है। तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम, इसकी इक्वेशन लिखेंगे x इक्वल टू, अब वाई एक्स के लेफ्ट साइड में है तो हम लिखेंगे इसे x इक्वल टू -a, और इसको हम x प्लस a करके 0 दिखा देंगे। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई है। ठीक है, अब है इक्वेशन ऑफ द एक्सिस। देखिए ये हमारा पैराबोला किस कौन सी एक्सिस में बना है, x एक्सिस में बना है। तो x एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या आते हैं, y इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ द एक्सिस हो जाएंगे यहाँ y इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये जो हमने s पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींची है, x एक्सिस पे जो हमारा पॉइंट s है, जो फोकस है, इस पर मैं परपेंडिकुलर लाइन खींची है। ये परपेंडिकुलर लाइन ही होगी हमारी लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, और इसकी वैल्यू होती है 4a। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पोजीशन ले लेते हैं। अभी इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इस पोजीशन पे वाई स्क्वायर -4x होगा। ठीक है, और देखिए यहाँ कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स क्या होंगे, वही होंगे a, 0, 0। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या होगा, इधर हम देख रहे हैं कि ये वाली डिस्टेंस क्या है, इधर हम देख रहे हैं ये हमारा वर्टेक्स था, तो ये लेफ्ट साइड आई है पोजीशन इसकी, तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट हो गए s -a और 0। राइट, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, देखिए यहाँ डायरेक्ट्रिक्स हमारी क्या है, इधर राइट पे है, तो ये पॉजिटिव होगी इधर। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे, और वाई एक्स से पैरेलल है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये होगी हमारी x इक्वल टू प्लस का a होगा, जिसको हम लिख सकते हैं x की वैल्यू x माइनस a इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स आ गई x माइनस a इक्वल टू 0 आ गई है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द एक्सिस क्या होगा, इक्वेशन ऑफ द एक्सिस क्या होगा, हम यहाँ देख रहे हैं, देखिए कि ये पैराबोला कौन सी एक्सिस पर बना है, x पर बना, तो यहाँ पर सारे y के कोऑर्डिनेट 0 होंगे, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि y इक्वल टू 0। ठीक है, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमारा 4a ही होगा। ठीक है, जो यहाँ से पास होगा उसकी लेंथ 4a ही रहेगी। फ्रेंड्स का नेक्स्ट पार्ट जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।